हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता जो प्यासा है। किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकेंड ईयर जो है वो हमारी रैगिंग लेता था। उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैगिंग ले रहे थे, रैगिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉन्क का अद्धा रखा, कहता इसको एक बार में खत्म करना है। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते। मैं तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल आया, अब्दुल याद है ना बीटी, उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन, हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करते हैं, थोड़ी देर रुक जा। कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो। ठीक चल। रात को 1-1:30 बजे हम निकले नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गया। हमने क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है। तुम लोग ही हो जो मुझे सड़क पे गालियां देते हो। भाई मुझसे नहीं चल पाती यार। तुमने देखा लर्नर्स कार लिखा होता है, मेरे पापा ने लिखवाया वेरी एल। मैं इतनी खराब गाड़ी चलाती रही हूँ, मैं GTA वाई सिटी में मिशन करने टैक्सी में बैठ के जाती थी। मैं मोड़ इतना खराब काटती हूँ, तुमने देखा इंडिकेटर में आवाज आती, ऐसा लगता मुझे लानते दे रहा कि चलती यार। मैंने आज तक ये देख के मोड़ ही नहीं के जाना कहाँ है। मैंने हमेशा देखा है रश कहाँ कम। अगर टी पॉइंट आ गया, 2 मोड़ आ गए हैं, तो मैं पार्किंग लाइट ऑन करती हूँ कि पीछे वाला गेस करेगा कहाँ मुड़ेगी। और मैं सीधा निकल जाती हूँ। गाड़ी सीधी बैक तो मैंने आज तक नहीं करी, सीधी नहीं चला पा रही, बैक क्या ही कर लूंगी। तुम सड़क पे निकलो ना, कई बार तुम्हें लोग मिल जाते कि मैम यहाँ से काट के बैक करके यहाँ लगा लो। मैं तो सीधा बोलती हूँ, मैं हम बैक नहीं करते, असी जाट टुन्ने। मेरे से नहीं चलनी भाई, नहीं चलती यार। ये लोगों भी ना सड़क पे ऐसे ऐसे डेंजरस लोग मिलते हैं यार, कोई मर आ जाए आपसे, है ना। लोगों को सड़क ही क्रॉस करनी नहीं आई। सड़क क्रॉस करने के पीछे एक लॉजिक लगाया, गाड़ी चलेगी मैं चल दूँ, गाड़ी रुकेगी मैं रुक जाऊँ। मेरी गाड़ी के आगे माइकल जैक्सन बना हो, मुझे ये कर रहा है, मैं ब्रेक से नहीं रोक पाती, इससे रुक जाऊंगी मैं। मुझे ये करता है, मैं हाथ की लकीरों में लाइफ लाइन देखती हूँ कि आज जी पाएगा। ब्रेक मारना ना एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ। क्या बता, मेरी मम्मी ने बोला मुझे सेब लेके आना, सेब वाला खड़ा था, मैंने कहा भैया कितने के दिया सेब, और मैंने ब्रेक ही नहीं मारी। वो खड़ा सोच रहा है, भाव पूछ रही थी, भाव खा के चली गई। मैंने गाड़ी चलाना सीखा अपनी मम्मी से, और मेरी मम्मी ने एक ही चीज सिखाई है, एक्सीडेंट हो जाए मानना ही नहीं। मेरी मम्मी नहीं मानती। मेरी मम्मी गाड़ी ठोक दे अगर, चाबी फेंक के खड़ी जाती कि हम तो ऑटो पे आए। मानती। मेरी मम्मी ने रियर व्यू मिरर उतरवा के रखा हुआ, कहते मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, कहती मुझे लोग दिखते रहते हैं। मैं क्या देखने होते हैं वो, आत्माएं थोड़ी। भाई एक दिन इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आ गई, मम्मी कार में से निकल के पुलिस के कंधे पे हाथ रख के मुझे, भाई साहब एक्सीडेंट हो गए। बहुत सैवेज है, फन में कार चलाती, 100 की स्पीड पे जा रही होंगी, जहां ताजी सब्जी की रेडी दिखी वहीं ब्रेक। वो नहीं देखती पीछे कौन आ रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो घर से क्यों निकले। दे चोज डेथ। पीछे नैनो आ रही थी फुल स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नैनो ने इतनी जोर से ब्रेक मारी, नैनो उल्टी हो गई। नैनो में पीछे से एक्टिवा बची, नैनो सीधी हो गई। तकेशिस कासिल करा दिया मेरी मम्मी ने सड़क पे। और पहला डायलॉग क्या बोला, ध्यान से दरवाजा खोलियो, कई बार गाड़ियां आ रही होती। कोई नहीं आ रहा मम्मी, मर गए सारे। इतनी
लाश आपने इकट्ठी करी है, युवराज जी भैंस पे नहीं ट्रक पे आए। कन्विंस कर लेती लोगों को, भाई साहब आपकी भी गलती थी, हमारी भी गलती थी, आप भी तेज आ रहे थे, हम भी तेज आ रहे थे। उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी, वो पार्किंग वाली पर्ची लेके खड़ा है कि बहन जी मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मेरी मम्मी ने स्टैंड ले लिया। फिर आपको कैसे पता मैंने ठोकी? कैसे ठोकी? उनके एयरबैग हमारी गाड़ी में खुले हैं, आप डिक्की खोल के देखो, उनका ड्राइवर बैठा अंदर। मैं हालत दिखा रही हूँ कि मम्मी इधर देख लो, तो मुझे ही कह रही है आप कौन है। एक दिन तो हद कर दी मम्मी ने, स्कूल छोड़ने जा रही है मुझे, सुबह सुबह का टाइम है, एक्टिवा पे जा रहे हैं, बस स्टॉप के सामने एक्टिवा ठोकी, एक्टिवा फेंक के कहती आजा बस की वेट करें, किसी को पता नहीं लगेगा। सुबह सुबह 2 चालाक औरतें बस की वेट कर रही हैं हेलमेट पहन के। और स्टूडेंट और टीचर में ना बेटे और बाप का रिश्ता होता है ना, जहां पे स्टूडेंट अपने आप को बाप समझता है। वो 9वीं से 12वीं के दाना होते हैं ना, कल काट लेंगे सर जी, उनका मुंह से चबा हराम खोर, कल तेरी उंगलियां काट दूंगा मैं। मेरी कोई सुनता ही नहीं था वहां पे, मैं इकलौता जवान टीचर, सब बुढ़े। वो वाले टीचर होते ना जो यहां पैंट बांधते हैं, बेल्ट से निप्पल छुपा लूंगा अपने, किसी को पता ही नहीं चलेगा मेरे हैं, ये एक राज रह जाएगा। वो इतने बुढ़े थे भगवान को भैया बोलते थे। हाँ, उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होता बेस्ट बिफोर 2010। मुझे ऐसे बोलते थे प्रिंसिपल सर की, तुम बच्चों को मोटिवेट करो। उनका सर पूरी क्लास में सबसे कम अटेंडेंस मेरी है, मेरा नहीं आने का मन करता, कि नहीं तुम रोल मॉडल हो। मैं रोल मॉडल? मेरी सैलरी गुल्लक में आती है। पता है जब मैं टीचर बनने गया ना तो मैं देश बदलना चाहता था, फिर मैंने देखा इंडिया में कितनी सैलरी मिलती है टीचर्स को, तो मैं देश बदलना चाहता था। कहीं और करेंगे। मैंने अपनी पहली सैलरी जाके मम्मी के हाथ में रखी, उन्होंने पैसे मिलाए, हमने गोलगप्पे खरीदे। ना मैं कभी वहां टाइम पे पहुंचा, और मेरा काम था बच्चों को टाइम पे लाना। मैं उनसे बोल रहा हूं बच्चों तुम पे फाइन लगेगा, कहता सर मेरे सामने घुसे हो आप, और इस लाइन में पहले पीछे लगो। मुझे बोलते थे कि तुम बच्चों के सामने ओए के बात मत करना, कहीं बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े। पीछे से बच्चे के बजाय ओए भूतनी के, ये वाले बच्चे। इस स्कूल में सिर्फ ओए बोलना मना है क्या? बाकी बोल सकते हैं? ऐसी ऐसी गालियां दे रहे जो मैंने नहीं सुनी आज तक। अरे खराब प्रभाव तो मेरे पे पड़ रहा है। एक बच्चे ने इतनी लंबी गाली दी, मैंने कहा पक्का जॉइंट फैमिली है इसकी। बड़ा खराब यार। ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा, सारी कंपनी बोलूंगी हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे, एमबीबीएस का फॉर्म भर दिया, बायो थी भी नहीं मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AEEE सारे एग्जाम दिए मैंने। AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई, घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार, ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको?